आज परसागढ़ में भाजपा कार्यकर्ता संबोधन के उपरांत आप पहुंचे हैं भाजपा नेता के आवास पर, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के सक्रिय सदस्यों का ऐसे कार्यशाला सम्मेलन पूरे राज्य में चल रहा है और उसी क्रम में आज एकमा विधानसभा का यह सम्मेलन परसा बाजार पर अपने पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भोला भाई के विवाह गृह में था और उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बतौर एक राज्य के जाने माने वक्ता, देश के राज्यसभा में सांसद, वहाँ के एक प्रमुख जिनकी अपनी बातों को रखने की क्षमता है, इस राज्य के सूबे के पूर्व के मंत्री आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी उसके मुख्य अतिथि थे। उन्होंने काफ़ी विस्तार से लोगों को संविधान के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि भाई किस तरीक़ा से हमारे जो विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथ रहने वाले लोग किस तरीक़ा से संविधान को भी गुमराह करते हैं, संविधान को भी झूठा बता करके काम करते हैं। उनको जब समय मिला तो कितने बार संविधान को उन्होंने बदला अपने स्वार्थ के लिए, पार्टी के स्वार्थ के लिए, अपने चुनाव के लिए। और हमको जब उसका मौका मिला सरकार चलाने का तो हमने जो उतना बार संविधान बदला है उतने बार इस देश के हित के लिए, देश की जनता के हित के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह तमाम बातें बताई। जैसे पिछड़ा आयोग इतने लोगों को उनको बेथी भी ध्यान में नहीं आया। हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने देने का काम किया है। हमने अनुसूचित जाति के जो आरक्षण सीमा था हमने 10 वर्षों तक बढ़ाने के लिए हमने संविधान में संशोधन करने का काम किया है। ऐसे चीज़ों पर हमने संविधान बदला है जिससे कि हम देश को और देश के हित और देश के लोगों का कल्याण हो सके हम। और उन लोगों ने जो किया है वह चाहे वह आरक्षण हो या वक्फ बोर्ड की आज जो बात आज चल रही है, उन लोगों ने 13 में अंतिम बार में कर दिया। 13 में क्या किया भाई? वक्फ बोर्ड में अन्यास उनको अधिकार दे दिया, अन्यास तरीके से कि वोट के लिए, तो वो वोट के लिए करते हैं और हम देश के लिए करते हैं, दोनों में यही अंतर है। इसको भीम सिंह ने काफ़ी बारीकी से समझाया है। मैं हृदय से उनका इस कार्यक्रम के नाते भी, और ऐसे भी हमारे नेता हैं अपने लोकसभा क्षेत्र के एकमा विधानसभा में आए थे, उनका हृदय से मैंने बधाई भी किया है, धन्यवाद भी किया है। और एक एक हमारे कार्यकर्ता बड़ी बारीकी से समझें और हमने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि मतदान केंद्रों पर इसको समझाइए। मतदान केंद्र पर ऐसे गुमराही तत्वों के ऊपर वह जो जिनको गुमराह कर रहे हैं वह उनके मुंहों पर कालिक पोते, वह उनको झूठा साबित करे, यह करने की आज ज़रूरत है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं यह बात जब समझेंगे तो उनको लगेगा कि यही सही है। और संविधान हाथ में लेकर के चलने का चीज़ है कि संविधान को पालन करने का चीज़ है। वो संविधान हाथ में लेकर के दिखाते हैं, इसका मतलब झूठा। और हम संविधान के रास्ते पर चलते हैं, संविधान का पालन करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हमारे सामने देश रहता है, हम राष्ट्र हित के लिए हर काम करते हैं। हमारे अंदर देश के लिए अगर आ जाए तो हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी सेकंड लाइन में हमारी पार्टी है। जब राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं, उसके बाद पार्टी। हम तीसरे नंबर पर स्वयं हैं और दूसरे पार्टियां पहले स्वयं, तब उनकी पार्टियां, तब देश। उल्टा है उनका, हमारा और उनमें रिश्ता। तो यह हमने पूरा बारीकी से, और यह कार्य हमने अगले विधानसभा का चुनाव हो या समान रूप से जनता के अंदर उसकी विशेष जानकारी हो, इस नीति से भी हम कह रहे हैं कि चुनाव में जब विशेष उनकी जानकारी हो जाएगी तो कोई उनको खास करके कांग्रेस और महागठबंधन के लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे। और वो जब गुमराह नहीं होंगे तो काम तो हम ही करते हैं ना, रोड बनाना हो, आयुष्मान भारत बनाना हो, गरीब कल्याण की वजह से अन्न देना हो, बिजली देना हो, पानी देना हो, शौचालय बनाना हो। अभी आपने देखा बिहार के लिए कल ही हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री आए थे। 5.5 लाख आवास और बनेंगे, इसकी उन्होंने कर दिया कि 5.5 लाख आवास और गरीबों का बनेगा। तो किसको बनेगा भैया? आपका यह रोड आपका एकमा से लेकर के, और चाहे मसरख हो, चाहे एकमा से लेकर के डुमाईगढ़ रोड हो, क्यों नहीं पहले बना था? यह जो विकास की नारा लोग जो आज गुमराह कर रहे हैं संविधान के नाम पर, क्यों नहीं बनवाया? आज उसको बनवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी कर रहे हैं। तो उस काम को तो लोगों की जानकारी को ताज़ा करते हुए उसको जब चुनाव भी आए तो 100% भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट मिले, एनडीए का एक सीट हम जीतें, उसके समझिए कि उसको याद ताज़ा कराने के लिए हम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और कार्यशाला कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हम जीतेंगे। यहाँ से हमारे एनडीए का प्रत्याशी जो होगा
वह जीते। हमारी यह कोशिश है, हमारी तैयारी यह है कि हमारे एनडीए जीते। हम 2025 चल रहा है, हमारा एम है, हमारे पार्टी के नेताओं का एम है कि हम 2025 में 225 सीटों जीत करके एनडीए यहाँ से फिर भारी बहुमत की सरकार बनाए और सीधे नरेंद्र मोदी जी का जो दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन, उनके माध्यम से भेजा गया धन जनता के हित में लगे, जनता के गरीब कल्याण के लिए लगे, जनता के समस्याओं के निदान के लिए लगे और जनता के विकास के लिए लगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे, क्या सर? ये सब हम लोग तय करते हैं। सर एक मिनट पूरे जिला में विधानसभा वाइज सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इसी दरमियान में एकमा में भी आज एकमा विधानसभा में था, जो हमारे परसागढ़ गांव में यमुना पैलेस में था, जिसमें माननीय सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी थे और प्रदेश से आए हुए राज्यसभा सांसद भीम सर थे। उन लोगों का मार्गदर्शन हुआ हम लोग को और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश किया गया। अच्छा, बैठक के उपरांत आपके दरवाजे पे राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी और महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे, क्या उद्देश्य? उद्देश्य कुछ नहीं था, कार्यक्रम समापन हुआ, उसके बाद हल्का जलपान करने के लिए दोनों सांसद जी लोग आए हुए थे। अच्छा, कार्यक्रम में किन मुद्दों पे बात हुई? कार्यक्रम में मुख्य रूप से भीमराव अम्बेडकर जी का कल हुआ है, तो उनका मनाने के लिए हर गांव हर टोला भीमराव अम्बेडकर जी का मनाया जाए, इस विचार पे रखा गया, इस पर बात हुई। अच्छा, एकमा विधानसभा के लिए क्या कुछ मांग रखी गई क्या? एकमा विधानसभा के लिए कुछ मांग नहीं रखी गई है। फिलहाल कल का जो कार्यक्रम है उसी मामले में पार्टी बात हुई। नायक हैं यहाँ के, वो मीटिंग की रही आवास वाला। बोला भाई, बोला भाई आइए। निकाल के दीजिए।